सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स। सो लेट्स स्टार्ट। एरर ऑफ मेजरमेंट। तो कोई भी चीज़ जब हम मेज़र करते हैं तो उसके अंदर जो एरर्स होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए एरर होती क्या है। सो द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू का और जो आपने वैल्यू मेजर करी है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। ठीक है, सपोज भाई आपने स्केल से किसी लेंथ को मेजर किया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्चुअल में वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो आपका कितना एरर है यहाँ पर, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है आप उसको माइनस कर देते हैं आपकी मेजर्ड वैल्यू में से, तो आपको क्या मिल जाता है, एरर मिल जाता है कि आपकी जो मेजरमेंट है उसमें 0.2 सेंटीमीटर का एरर है। ठीक है, तो एरर क्या होती है, एरर बेसिकली होती है जो आपकी ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एरर जो है वो हर चीज में होती है। ठीक है, एरर हर क्वांटिटी में होती है कि कोई भी वैल्यू जब आप मेजर करते हो तो उसके अंदर एरर जो है वो होती है, हमेशा एरर रहती है। ठीक है, जैसे भाई आपने किसी लेंथ को मेजर किया 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो लेंथ 5.9 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर आप और प्रिसाइज स्केल से उसको मेजर करो तो क्या पता वो 5.972 सेंटीमीटर हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप और ज्यादा प्रिसाइज स्केल लो तो क्या पता उसकी वैल्यू 9.72300 ये हो या 001 हो। ठीक है, तो आप जो एरर है उसको केवल मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, बट आप एरर को कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर आप इसको भी मेजर कर लोगे तो, और अगर आप प्रिसाइज स्केल लोगे तो वो जो एरर है वो हो सकता है और ज्यादा जो है, ठीक है, हो सकता है ये एरर हो वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरर है, कोई भी वैल्यू आप मेजर करोगे उसके अंदर जो एरर है वो हमेशा रहती है, एरर कभी खत्म नहीं होती। तो हम केवल एरर जो है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली एरर क्या होती है, एरर जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की, कि जो एरर्स है वो कितने तरह की होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। द वन इज सिस्टमैटिक एरर, अनदर इज रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। सो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टमैटिक एरर. So the systematic errors are those error that tends to be in one direction, either positive or negative. So systematic errors उन errors को हम कहते हैं जो कि केवल एक डायरेक्शन में जो कि एक डायरेक्शन में टेंड करती है। ठीक है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए जो सिस्टमैटिक एरर है, एग्जाम्पल से हम उनको समझते हैं कि इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो भाई यहाँ पर ये बेसिकली जुड़ी होती है आपके इंस्ट्रूमेंट से, कि कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो तो वहां पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें कितनी एरर है। सो फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल मे बी worn off at one end, a Warner clipper, the zero mark of Warner clipper may not coincide with the zero mark of the main scale. तो जैसे भाई आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हो, आपका जो स्केल है उस स्केल में अगर कोई फॉल्ट है, ठीक है, आपका स्केल जो है वो थोड़ा साइड में से घिसा हुआ है या टूटा हुआ है या उसमें से नंबर्स जो है वो मिटे हुए हैं, तो वहां पर जो है ठीक है, तो वहां पर आपका जो है एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट एरर हो गई यहाँ पर। या फिर आप पढ़ोगे यहाँ पर कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजर करने का एक डिवाइस होता है। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, इसमें 2 स्केल होते हैं, एक तो वर्नियर स्केल होता है और एक इसका मेन स्केल होता है। तो जब तक भाई यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है उसका जो 0 है वो मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है, तब तक उसमें एरर मानी जाती है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। तो आपके पास अगर वर्नियर कैलिपर है और अगर दोनों यहाँ पर वर्नियर स्केल जो है उसका जो 0 है वो मेन स्केल से 0 से टच नहीं हो रहा है, तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है इंस्ट्रूमेंट की एरर। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर गड़बड़ी, जैसे आप कोई वेट मेजर कर रहे हो, तो वेट मेजर करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो पहले से ही आपको 1 kg एक्स्ट्रा वेट दिखा रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो कैसी एरर हो गई, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही यहाँ पर हमारे पास आती है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो इम्परफेक्शन क्या होता है, देखिए कि भाई आप जो मेजर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, उसमें परफेक्शन नहीं, उसमें थोड़ा इम्परफेक्शन है। जैसे डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ए थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर आर्मपिट विल ऑलवेज गिव ए टेम्परेचर लोअर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो क्या होता है कि
मैं जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उनकी जो आर्मपिट होती है उसके नीचे जो है थर्मोमीटर लगाया जाता है और फिर टेम्परेचर को वहां पर मेजर करते हैं। तो क्या होता है, वहां से जो हमें रीडिंग मिलती है टेम्परेचर की, वो एक्चुअल रीडिंग नहीं होती, वो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये इम्परफेक्शन है, यहाँ पर इम्परफेक्शनल टेक्निक है टेम्परेचर मेजर करने की, जहां पर आपको बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कम वैल्यू आपको मिलती है, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा बहुत कम वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती है। सिमिलरली बायोन्सी एरर्स इन द वेटिंग, जब आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े हो, तो वहां पर जब हम वेट मेजर करते हैं तो वहां पर हम बायोन्सी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, किसी भी चीज का ये आपकी वेटिंग मशीन है और किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर अगर आप भाई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर आप वेट मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, जो एयर है वो नीचे से इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, यहां से इसके ऊपर एयर जो है वो फोर्स लगाएगी हर डायरेक्शन में। तो क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जो बायोन्सी का इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इसके कारण भाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एयर के कारण यहाँ पर आपका वेट नीचे की तरफ एयर यहाँ लग रही है, तो क्या होगा, इसका जो वेट है एक्चुअल वेट से थोड़ा कम मेजर होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, यहाँ पर एक इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर में ही नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो कुछ बाहरी कारण भी होते हैं जिनके कारण एरर आ सकती है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर प्रेशर में चेंज हो जाए, या फिर ह्यूमिडिटी के अंदर चेंज हो सकता है, या फिर विंड जो हवा की वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इन चीज़ों के कारण भी जो है वो एरर आ सकती है और उन एरर्स को भी हम सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। फिर यहाँ पर आती है हमारी लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर बेसिकली क्या होती है, तो देखिए लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस कम से कम लेंथ को मेजर कर सकता है, दैट लेंथ इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। द मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो कम से कम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस का अपना लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, जैसे आप जर्नल जो आपका मीटर स्केल होता है जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं या 15 सेंटीमीटर का होता है, उसके अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीटर स्केल है उसमें लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर का है, मतलब वो कम से कम 1 मिलीमीटर को वहां पर मेजर कर सकता है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। जबकि वहीं वार्नियर कैलिपर को हम देखें तो वो 0.01 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। और अगर हम देखें स्पीरोमीटर को तो वो मेजर कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अलग अलग डिवाइस हो गए। हमारा जो मीटर स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। ठीक है, कम से कम इतनी ही लेंथ को वो मेजर कर सकता है, इससे कम लेंथ को नहीं मेजर कर सकता है। जबकि वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर कर सकता है, इससे कम लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। और जो हमारा स्पीरोमीटर है यहाँ पर, ठीक है, वो मेजर कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों जो है, अगर आप किसी लेंथ को मेजर करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसी लेंथ को मेजर करोगे तो तीनों के अंदर आपको जो यहाँ पर रीडिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप कुछ लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपने लेंथ मेजर करी 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने लेंथ मेजर करी। अगर आप इसमें मेजर करोगे तो आपको और एक्यूरेट मिलेगी, हो सकता है आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाए 18.52 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि इसमें आप मेजर करोगे तो इसमें हो सकता है आपको ये और ज्यादा एक्यूरेसी से और ज्यादा आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिल जाए, आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, 18.519 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बेसिकली लीस्ट काउंट के कारण भी एरर आ रही है। ठीक है, कि अगर आप भाई स्पीरोमीटर का देखिए, ये जो डिवाइस है स्पीरोमीटर, जो कि लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज होता है, तो स्पीरोमीटर के कंपेरेटिवली अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे कि इसके अंदर एरर है। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके कंपेरेटिवली देखोगे तब भी आप कहोगे कि हमारे मीटर स्केल के अंदर वहां पर जो हमारी मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से लीस्ट काउंट एरर भी यहाँ पर जुड़ी होती है। और ये जो लीस्ट काउंट एरर है इसको हम बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसको हम भाई बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अच्छे स्केल्स यूज करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतनी ही अच्छी आपकी मेजरमेंट होगी। ठीक है, अगर आपका लिस्ट काउंट इतना
है तो आपकी मेजर्ड वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक होगी। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट एरर्स होती है और लीस्ट काउंट एरर को भी हम सिस्टमैटिक एरर्स में ही काउंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर क्या होती है? दीज आर दोज एरर विच ओकर इरेगुलरली। ये वो एरर्स होती है जो कि रेगुलरली नहीं होती, ठीक है, रैंडमली होती है, इरेगुलरली होती है, ठीक है, कभी कभी होती है। और ये जो एरर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल रैंडम एरर कैन बी ओकर ड्यू टू सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या होता है कि अचानक से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण आपकी जो रीडिंग्स हैं उसके अंदर एरर आ सकती है, या फिर अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर वोल्टेज बढ़ जाती है अचानक से, ठीक है, तो वहां पर जो है आपका जो एरर वहां पर आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये रैंडम एरर जो है वो रैंडमली होती है। ठीक है, तो रैंडमली जो ये एरर है वो आ सकती है, बट ये जो एरर है इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर ऑफ टाइम। की जो ऑब्जर्वेशंस है उनको बहुत ज्यादा बार लेके, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उनका मीन निकाल लेते हैं और उसको मीन निकाल कर वहां पर ये जो एरर है ये मिनिमाइज हो सकती है, कम की जा सकती है। ठीक है, तो रैंडम एरर को कैसे कम करेंगे? हम रैंडम एरर को हम कम करेंगे एक बेसिकली बहुत ज़्यादा हम वहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है भाई, किसी भी जैसे आपको कोई मेजरमेंट करनी है तो उसकी आप 7-8 बार उसको मेजर करो और बाद में आप सभी मेजरमेंट का मीन निकाल लो, उनका एवरेज निकाल लो, तो वहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, मेजर्ड वैल्यू मिलेगी क्वांटिटी के, उसमें जो एरर है वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो सिस्टमैटिक एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एक तो हाई रेजोल्यूशन लीस्ट काउंट जो डिवाइस है वो यूज करके, या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ठीक करके, जो मेजरमेंट की टेक्निक है उसको ठीक करके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास आती है ग्रोस एरर। तो ग्रोस एरर क्या होती है? सो ग्रोस एरर आर दोज एरर विच ओकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये बेसिकली वो एरर होती है जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि रीडिंग ले रहा है, उसकी केयरलेसनेस के कारण होती है। ठीक है, कि वो केयरफुल नहीं होता, उसके कारण ये जो एरर्स है बेसिकली आती है। तो जैसे यहाँ पर आती है सबसे पहले रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग प्रॉपरली। तो किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को रीड कर रहे हो, ठीक है, बिना ठीक से बैठे हुए, ठीक है, कि आप भाई आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कुछ आगे रखा हुआ है और आप पीछे से ही, ठीक है, आप पीछे से ही वहां से 1 मीटर दूरी पे रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, या साइड में से आप रीडिंग ले रहे हो, तो बिल्कुल आपको 90 डिग्री के ऊपर उसको देखना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर रीडिंग लेनी पड़ेगी। या फिर टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट केयरिंग, कि जो ऑब्जर्वेशन है उनको ही गलत काउंट कर रहा है, ठीक है, उसको लीस्ट काउंट निकालना नहीं आता, या फिर ठीक है सही से नहीं निकाल रहा, या फिर वो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं ग्रोस एरर। और ये जो एरर्स होती है, दीज एरर कैन बी मिनिमाइज व्हेन ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। तो जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो सिंसियर है और मेंटली अलर्ट है, तो ये जो ग्रोस एरर है इनको कम किया जा सकता है, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है,